हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ब्लड। तो जो लैब टेक्नीशियन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे एग्ज़ामों में मोस्टली जो ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कभी कभी अपन को पता नहीं होता या पता होता तो अपन को वो डाउटफुल रहते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को कवर करूंगा दोस्तों, जो मोस्टली ब्लड से लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कौन से? जो लैब टेक्नीशियन के जो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपन को पता नहीं होता। तो आज अपन ऐसे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है पहले तो यही समझ लेते हैं। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है दोस्तों? एक तरल संयोजी ऊतक है। जो बॉडी होती है उसको एक कनेक्टिव पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वो करता है ब्लड। तो एक ब्लड क्या हो गया दोस्तों? ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड की जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ ब्लड, तो उसको क्या कहा जाता है? जहाँ पे ब्लड की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो उस ब्रांच को कहा जाता है दोस्तों हेमेटोलॉजी। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ब्लड यहाँ पे क्या क्या कैरी करता है, उन पॉइंट को अपन यहाँ पे कवर किया गया है। तो देखते हैं तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में मोस्टली CO2, O2 और जो ग्लूकोज, क्या दोस्तों? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ग्लूकोज भी क्या ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। और जो ग्लूकोज जो एनर्जी अपन को प्रोवाइड कराता है, तो वो पूरी बॉडी में यहाँ पे सर्कुलेट किसके द्वारा हो पाता है? तो वह ब्लड के द्वारा ही हो पाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें कवर की गई हैं जो ब्लड कैरी करता है। किस किस को ब्लड कैरी कर रहा है? तो यहाँ पे CO2 को, O2 को, ग्लूकोज को, मिनरल्स को, और जो ATP एनर्जी के रूप में जो एनर्जी होती है दोस्तों, उसको भी ये ब्लड कैरी करता है। और जो यूरिन, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, यूरिन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दोस्तों, उसको भी क्या ब्लड ही कैरी करता है। और ब्लड कैरी करके कहाँ पे? जो उस किडनी तक ले जाएगा। किडनी फिल्टर करके ब्लड को जो यूरिनरी ब्लेडर में भेज देता है। यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रास होते हुए ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो ऐसे बेस्ट जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो भी अपने ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब उसको लिक्विफाई करके उसको किडनी के द्वारा ये एक्सक्रीट किया जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक देखते हैं दोस्तों। जो अगर ब्लड की बात करें, जो ब्लड इन मेजर बाय इन द इंस्ट्रूमेंट, तो ब्लड किस में मेजर्ड किया जाता है, किस में नापा जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जा सकता है कई बार। तो उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ब्लड के पीएच की बात की गई है। पीएच ऑफ ब्लड इज, तो इसका पीएच होता है दोस्तों 7.4, यानी अल्प क्षारीय बोल सकते हैं। तो वही अगर एसिड और बेसिक की बात की गई है, तो अपन एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एसिड मोस्टली क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होने पर, क्या दोस्तों? जल में घुलने पर जो H+ आयन देते हैं, क्या दोस्तों? H+ आयन जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्ल या एसिडिक मटेरियल कहते हैं। और जो बेसिक क्या होता है दोस्तों? बेसिक वो होता है जो जल में घुलने पर जो OH-, क्या दोस्तों? OH- देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेसिक या क्षारीय पदार्थ बोलते हैं। तो यही मोस्ट है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर इनकी डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है और बेसिक की अगर कभी भी पूछ ली जाए या फिर कोई वाइवा में पूछ ली जाए कि एसिड क्या होते हैं, तो मोस्टली अगर डेफिनेशन बोलते हैं जो वो सही होता है। लेकिन 7 से जो नीचे का जितना रहता है, जैसे कि ये pH मीटर है, तो यहाँ से दोस्तों pH मीटर 0 से लेके क्या 14 तक रहता है, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ पे 7 तक, तो यहाँ पे क्या एसिडिक में आ गया। और 7 क्या है? एक न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। तो वहीं ये 7 से ऊपर क्या यहाँ पे बेसिक में हो जाता है। तो यहाँ पे
इस पीएच मीटर में ये भी बोल सकते हैं, जिसका पीएच 7 से नीचे हो उसको एसिडिक बोलते हैं, और 7 से ऊपर हो उसको बेसिक बोलते हैं, और जिसका 7 हो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रल बोलते हैं। तो ऐसे ही ये, लेकिन अगर एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, तो ये भी अपन बता सकते हैं। अगर कोई भी पदार्थ होगा वो जल में घुलने पर H+ आयन दे रहा है, क्या दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, H+ आयन देता है उसको एसिडिक कहते हैं, और जो OH- देते हैं जल में घुलने पर, ऐसे पदार्थों को क्या अपन बेसिक बोलते हैं। और जो न्यूट्रल क्या होते हैं, जिनका जैसे कि डिस्टिल वाटर क्या एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लड से। तो अगर नेचर ऑफ ब्लड की बात करें तो ये अल्पक्षारीय यानी बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है दोस्तों। और वहीं अगर अमाउंट ऑफ ब्लड की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, तो ब्लड का अगर अमाउंट की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर यानी 5 to 6 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में रहता है। और अगर ये टोटल बॉडी वेट की बात करें तो 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट ये होता है, यानी जो अपना बॉडी का जो वजन होता है उसका क्या 7वां हिस्सा 7% अपना क्या होता है, ब्लड होता है पूरी जो बॉडी वेट का। और यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू। अब जो अपना ब्लड रहता है वो लाल रंग यानी रेड कलर किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है ये भी समझते हैं अपन। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, क्या दोस्तों, एक पिगमेंट है, और ये क्या आयरन युक्त कंपाउंड, और यानी हीम अगर इसको डिवाइड किया जाए दोस्तों तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो ये आयरन युक्त एक क्या है, प्रोटीन है दोस्तों। क्या है हीमोग्लोबिन, ये आयरन युक्त प्रोटीन है, और इसके ही कारण क्या दोस्तों, ये अपने ब्लड का रंग क्या रेड होता है। वहीं अगर ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो अपनी आरबीसी रहती है दोस्तों, आरबीसी रहती है उसकी जो सरफेस पर क्या ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, वर्णक भी बोल सकते हैं। तो ये क्या एक कलर प्रोड्यूस करेगा, और इसका मेन फंक्शन एक ये भी होता है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन और CO2 को पूरे जैसे कि अपनी बॉडी है तो बॉडी को O2 देगा, और जो बॉडी से जो CO2 जो एक्सक्रीट होगा उसको कैरी कर कर लंग्स तक पहुंचाएगा। क्या करेगा, जो लंग्स रहता है अपना, लंग्स से ये O2 ले जाता है ब्लड में कैरी करके। और कैसे ले जाएगा, जैसे कि अगर इसकी बात करें हीमोग्लोबिन को Hb से डिनोट करते हैं और O2, तो ये हीम ऑक्साइड जो क्या बनाएगा दोस्तों, हीम ऑक्साइड बना के ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा। और जो टिश्यू रहता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, तो उसको कैरी करके वो कहाँ तक, लंग्स तक वापस भी लाता है। तो ये CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन का इसका मोस्ट वर्क या फंक्शन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे यही बताया गया, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो हीम क्या है, तो ये आयरन युक्त कंपाउंड है, तो आयरन के कारण ये रेड हो गया, ठीक है। और ये ग्लोबिन एक प्रोटीन। तो ये हीमोग्लोबिन की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो मोस्टली क्या, हीमोग्लोबिन एक हीम यानी आयरन युक्त एक कंपाउंड है, आयरन युक्त एक प्रोटीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आयरन युक्त एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। वहीं अगर जो अपनी बॉडी की बात करें, तो अगर मेल की बात करें तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 13 से लेके जो 18 तक मेल में रहता है। और वहीं अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 12.5 से लेके 16 तक ये फीमेल में होती है नॉर्मल वैल्यू। और वहीं 1 यूनिट जो ब्लड कहते हैं अपन, 1 यूनिट ब्लड, तो 1 यूनिट ब्लड में कितने ml ब्लड होता है, तो 350 ml होता है 1 यूनिट में। क्या दोस्तों, 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो 350 ml होता है। और अगर ये बॉडी को अपन जो ब्लड चढ़ता है, 1 यूनिट अपन ब्लड दे रहे हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन कितना इंक्रीज होता है,
तो अगर 1 यूनिट अपन किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसके हीमोग्लोबिन में कितना, 1 ग्राम। क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन ग्राम में होता है, जैसे कि मेल में 13 से 18 है, तो भाई ये कितना, 1 ग्राम। ऐसे ही अगर किसी पेशेंट का 12 है तो वो कितना हो जाएगा, 13, यानी 1 यूनिट ब्लड चला, यानी 350 ml जो ब्लड चढ़ाने पर कितना इंक्रीज हो रहा है उसका ब्लड, तो 1 ग्राम इंक्रीज हो रहा है। कितना दोस्तों, 1 ग्राम उसका HB इंक्रीज होता है। तो 1 HB बराबर कितना होता है, 350 ml ब्लड दोस्तों। नेक्स्ट अगर नोट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है दोस्तों, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर ऑफ ब्लड इन कॉकरोच। अब अगर कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है दोस्तों, तो वो व्हाइट कलर का होता है। अब ड्यू टू किसके कारण होता है वो व्हाइट कलर, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कितना अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ पे, जो व्हाइट कलर ऑफ ब्लड इन कॉकरोच, जो कॉकरोच का व्हाइट कलर का जो ब्लड होता है, तो ड्यू टू, अब वो किसके कारण होता है, किस वर्णक, जैसे कि अपना जो हीमोग्लोबिन के कारण अपना ब्लड कैसा रेड होता है, वैसे ही अब ये कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा है, वाइट है। तो अब वो किसके कारण है, तो ये बताएगा दोस्तों, हीमोलिम्फ पिगमेंट। क्या दोस्तों, जो हीमोलिम्फ पिगमेंट होता है उसके कारण क्या जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो वाइट होता है। अब यहाँ पे लिम्फ क्या है, तो वो एक वाइट प्रोटीन है। लिम्फ क्या है, एक वाइट प्रोटीन, हीमो यानी आयरन। तो अगर ये लिम्फ किसके कारण हो रहा है, वाइट कलर ऑफ ब्लड इन कॉकरोच, उस ह्यूमन बॉडी का ब्लड कैसा होता है, रेड, और वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण। वहीं अगर यहाँ कॉकरोच की बात करें तो हीमोलिम्फिक पिगमेंट के कारण उसका जो ब्लड का कलर वाइट होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसे कि अगर ऑक्टोपस ये क्या, अब बात है दोस्तों, तो इन ऑक्टोपस जैसे कि उसका ब्लड कैसा होता है, ये भी बन सकता है। तो ब्लू कलर ऑफ ब्लड इन ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस में कौन से कलर का ब्लड होता है दोस्तों, तो वो ब्लू कलर का होता है, इज ड्यू टू, अब वो किसके कारण होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट। क्या दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण जो ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है। अब यहाँ पे साइनिन की बात की गई है, साइनिन ब्लू प्रोटीन है। क्या है एक साइनिन, तो ये एक ब्लू कलर का एक प्रोटीन है दोस्तों। और यहाँ पे विटामिन जो B12 होता है, तो साइनोकोवेलिन, यहाँ पे ब्लू कलर, ये भी इसका ब्लू कलर होता है विटामिन B12 का, साइनोकोवेलिन के कारण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पे नोट्स हैं दोस्तों, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें, नेक्स्ट अपना क्या है दोस्तों, जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करेंगे, तो ब्लड कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तो मोस्टली ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट क्या होता है, और ये कितने % होता है, तो जो अपना ब्लड होता है दोस्तों 45% सॉलिड पार्ट का बना होता है और 55% ये लिक्विड पार्ट का बना होता है। सॉलिड पार्ट में क्या आता है, तो सॉलिड पार्ट में जो सेल्स रहती हैं, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सब क्या सॉलिड पार्ट में आ रही हैं। और वहीं लिक्विड पार्ट में क्या आएगा दोस्तों, तो लिक्विड पार्ट में आएगा प्लाज्मा। जैसे कि अपने पास ब्लड है दोस्तों, एक यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। जैसे अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अपन जो ब्लड लेते हैं, तो अपन को क्या 2 पार्ट्स मिलते हैं। एक नीचे का पार्ट जो रहता है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कर लिया अपन ने, और ऊपर का पार्ट यहाँ पे प्लाज्मा, और नीचे की जो रेड सेल्स होती हैं यानी सेल्स मिल गई, जो RBC सेटल डाउन हो जाती हैं, और बीच ये क्या है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है। जैसे कि अपन टेस्ट ट्यूब जो एंटीकोगुलेंट टेस्ट ट्यूब होती है, जैसे EDTA, अगर उसको अपन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो ऊपर का पार्ट क्या मिल गया अपन को, प्लाज्मा, और नीचे का क्या, RBC अपन को मिल गई, रेड ब्लड सेल्स। और बीच में इन दोनों के बीच में दोस्तों, इन दोनों के बीच में, जैसे ये RBC है और यहाँ पे ये प्लेटलेट है, तो इन दोनों के बीच में एक बफी कोड होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जो WBC रहती हैं और प्लेटलेट, वो इस बफी कोड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कितना % होता है पूरे बॉडी का दोस्तों,
तो ये 55% होता है और ये ब्लड का 45% ये रेड सेल यानी सॉलिड पार्ट होता है और 55% ये लिक्विड पार्ट होता है। तो यहाँ पे सॉलिड में क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेड, इनको भी अपन डिटेल में समझेंगे। और जिनसे जो आरबीसी, जैसे कि आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपन को पता नहीं होता और यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और इनके डिटेल्स में अपन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें समझेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स कितने, ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में सेल्स हैं जो 45% है और लिक्विड पार्ट में क्या है, प्लाज्मा दोस्तों, जो 55% है। कितना, 55% है। तो वहीं अगर प्लाज्मा की बात करें, जो लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों, अब ये इसका जो प्लाज्मा में जो लाइट येलो, किसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। अब बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन, अब किसके कारण होता है लाइट येलो, तो ये बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, उसके कारण लाइट येलो कलर यहाँ पे प्लाज्मा का कलर्ड होता है। तो प्रोड्यूस बाय दी लीवर। अब ये बिलिरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो लीवर के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। और अगर यहाँ पे बात करें, जो ब्लड होता है दोस्तों माइनस आरबीसी, यानी जो अपना ब्लड है, पूरा ब्लड है, उसमें से अपन आरबीसी को माइनस कर, जो रेड ब्लड सेल्स को अगर माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, सिर्फ प्लाज्मा मिलता है। तो वहीं अगर ये कितना 45% है और ये कितना है अपना 55% है, यानी ब्लड अपना क्या है, एक 100% है। 100% में अगर अपन 45% घटाएंगे तो कितना 55% मिलेगा। वहीं अगर इसमें लीवर की बात करें, तो लीवर यहाँ पे दो पिगमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, एक बिलिरुबिन जो येलो कलर का होता है और बिलिवर्डिन जो ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों पिगमेंट ये प्रोड्यूस करता है और ये कहाँ यूज होते हैं, गिवन टू प्लाज्मा। अब ये बिलिरुबिन यहाँ पे क्या लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है और ये येलो कलर का है, और कहाँ पे, जो प्लाज्मा में एक्सिट, जो प्लाज्मा का कलर कैसा, बिलिरुबिन के कारण ये येलो होता है। और यहाँ पे बिलिवर्डिन की बात करें तो गिवन टू बाइल जूस, यानी जो बाइल डक्ट होती है उसमें एक्सक्रीट होता है और लीवर से ये प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे बाइल जूस के साथ, ये बाइल जूस का कलर, बाइल जूस होता है उसका कलर कैसा होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा, बाइल जूस अपना कैसा होता है बॉडी में, तो ग्रीन कलर का होता है। और वो किसके कारण होता है, वो बिलिवर्डिन के कारण। और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा अपना येलो कलर का होता है और वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण ये येलो कलर का होता है। वहीं अपन नेक्स्ट नोट की बात करें, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट रिजल्ट इन जॉइंटिस। अगर ये बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन अगर जो लीवर है, लीवर अगर एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन जॉइंटिस। एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट रिजल्ट इन जॉइंटिस, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंटिस कह सकते हैं। वहीं अगर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें, अब ये प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन रहता है, तो वाटर इसमें प्लाज्मा 90% होता है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब वाटर क्या है दोस्तों, एक अगर वाटर की कोई डेफिनेशन पूछे तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी ये इसमें हर किसी में ये मिक्स हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे जो ग्लूकोज प्लस मिनरल्स होते हैं प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, तो 1% प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें, यानी 90%, यानी 90% अपना क्या हो गया, वाटर हो गया प्लाज्मा में, 1% अपना क्या हो गया, ग्लूकोज एंड मिनरल्स हो गए। और प्रोटीन्स कितने परसेंट हो गया, तो 9% यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इज डन बाय दीज, यानी जो प्रोटीन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में मोस्टली हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर कितने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, तो 3 प्रोटीन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजन। जो फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है दोस्तों। वहीं अगर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है, क्या दोस्तों, अब एक क्वेश्चन एक यहाँ से भी बन सकता है कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंट है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे,
जैसे सीरम, आप सीरम किसे कहेंगे दोस्तों, और प्लाज्मा किसे कहेंगे। तो प्लाज्मा क्या है, जैसे कोई भी एंटीकोगुलेंट अपने पास ट्यूब है, ब्लड है, एंटीकोगुलेंट ब्लड है, उसको अगर अपन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो अपन उसमें अपन को क्या मिल रहा है, प्लाज्मा मिल रहा है। क्यों क्यों प्लाज्मा मिल रहा है, प्लाज्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसमें फिब्रिनोजन, क्या दोस्तों, जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो उसमें प्रेजेंट है, इसके कारण। और फिब्रिनोजन क्या है दोस्तों, मेन प्रोटीन इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेन प्रोटीन है, जो मोस्टली प्रोटीन है। और अगर ये प्लाज्मा में अगर ये जो अपना ब्लड रहता है उसमें जो अपन ने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, कौन से उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड है, और उसको अगर सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, नीचे सेटल डाउन आरबीसी हो रही हैं, ऊपर क्या अपन को प्लाज्मा मिल रहा है। उसको अपन प्लाज्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट ब्लड है और उसमें क्या फिब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ये फिब्रिनोजन प्रोटीन ना हो, जैसे कि प्लाज्मा में से अगर अपन फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरम बोलते हैं। अगर ये फिब्रिनोजन प्रोटीन को अपन प्लाज्मा में से अगर निकाल दें तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। तो प्लाज्मा अपन समझ ही गए क्या होता है, जिसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट है उसको प्लाज्मा कह रहे हैं, और जिसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं सीरम। तो ये फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है दोस्तों, मेन प्रोटीन है इन ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। वहीं अगर सीरम इज पार्ट ऑफ ब्लड, क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, जो सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच डज नॉट पार्ट ए ब्लड क्लॉटिंग। सीरम क्या है, एक ब्लड का पार्ट तो है दोस्तों, लेकिन ये कोई क्लोटिंग जो ब्लड क्लॉटिंग का ये पार्ट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है, तो वो फिब्रिनोजन के कारण रहता है। तो फिब्रिनोजन किसमें, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अगर प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो उसको सीरम कहते हैं, और सीरम में अगर फिब्रिनोजन नहीं है तो ये कोई भी ब्लड क्लॉटिंग का यहाँ पे मेन पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का पार्ट तो है लेकिन डज नॉट पार्ट ए ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें ऐसे पॉइंट को तो इसमें अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग। क्या दोस्तों, मोस्ट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज टू दी ऑर्गन। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, जो प्लाज्मा में क्या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और वो ट्रांसपोर्ट जो अपने ऑर्गन रहते हैं, ऑर्गन को ये ग्लूकोज ट्रांसफ़र करता है। और वहीं अगर थर्ड फंक्शन की बात करें प्लाज्मा के, तो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, यानी ये पीएच को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है दोस्तों, तो प्लाज्मा ही रेगुलेशन का काम करता है, पीएच रेगुलेशन का काम करता है। अगर यहाँ पे मोस्ट नोट्स हैं दोस्तों, जैसे पीएच जिसका 7.4 से ऊपर है, जो ब्लड का पीएच अगर 7.4 से ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन रिड्यूस इन ब्लड, तो हीमोग्लोबिन क्या रिड्यूस होने लगता है ब्लड के अंदर, और एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन बनता है, और या जो हीमोग्लोबिन क्या रिड्यूस होने लगता है, यानी टूटने लगता है हीम प्लस आयरन में। क्या दोस्तों, अगर अपने ब्लड है उसका पीएच अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे ही 7.4 या नॉर्मल होता है, तो अगर इसका पीएच अपन बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हीमोग्लोबिन है HB है, तो ये रिड्यूस होने लगेगा। अब ये रिड्यूस यानी टूटने लगेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन ये दोनों पार्ट्स में टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर पीएच अगर 7.4 से बिलो जाता है, यानी नीचे जाता है, तो ब्लड स्टार्ट क्लॉटिंग इनसाइड दी बॉडी। तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो ये अपनी जो बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगेगा, बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा दोस्तों, ब्लड क्लॉट होने लगेगा। वहीं अगर
नेक्स्ट नोट की बात करें दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट किसका ज़्यादा रहता है किसका कम रहता है, तो जो आरबीसी प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी के बीच में डिफरेंट बताता है। तो अमाउंट की बात करें यानी मात्रा, तो आरबीसी यहाँ पे मिलियंस में रहती हैं, वहीं प्लेटलेट लाखों में रहते हैं, और ये डब्ल्यूबीसी जो ल्यूकोसाइड होती हैं वो कितने में रहती हैं, हज़ारों में रहती हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो बढ़ते क्रम में इनके अमाउंट ऑफ जो इंक्रीज ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वही साइज की बात करें तो प्लेटलेट का जो साइज होता है सबसे छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें, अपेक्षा प्लेटलेट का जो आकार क्या है, साइज क्या है दोस्तों, बहुत छोटा होता है। अब उससे बड़ी क्या होती हैं, फिर आरबीसी होती हैं, और उससे आरबीसी से भी बड़ी क्या होती हैं फिर दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो ये बढ़ते क्रम में बताया गया है। वहीं अगर बात करें तो आरबीसी सबसे अमाउंट क्या सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर प्लेटलेट आता है, और सबसे कम अमाउंट किसका होता है, तो ये होता है डब्ल्यूबीसी की दोस्तों। जो ल्यूकोसाइड होती हैं उनका क्या अमाउंट सबसे कम होता है आरबीसी और प्लेटलेट की तुलना में। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए अपन एक आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे, आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, प्लेटलेट से रिलेटेड, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग friends, and like, share and subscribe my channel. Thank you so much friends.